नमस्कार, दी मेंटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट रीजनिंग की सीरीज़ के अंदर ब्लड रिलेशन का टॉपिक कवर कर चुके थे, होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और आपसे सॉल्व हुए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज अपन शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसे कहते हैं हम कूट लेखन या कूट वाचन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेटेज इसका भी बहुत अच्छा रहता है। 4 to 5 क्वेश्चंस इसके मिलेंगे आपको रेलवे के एग्ज़ाम में, और एसएससी जेई में भी आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, नॉट ओनली फॉर रेलवे एंड एसएससी, ये आपको रीजनिंग के हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। और 4 to 5 इसका वेटेज रहता है, तो इसे हम अच्छे से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, एनक्रिप्ट करना, डीक्रिप्ट करना। अगर हम टेक्निकली बात करें तो किसी भी कोड को एक ऐसे फॉर्म में ट्रांसमिट करना जिसे कोई देख के जज नहीं कर पाए कि आपने क्या ट्रांसमिट किया, और रिसीवर साइड पे उसे फिर डिक्रिप्ट करना कि एक्चुअल कोड किस फॉर्मेट में सेंड हुआ है। तो कोडिंग डिकोडिंग का जनरल सा मीनिंग होता है कूट लेखन, उसको चेंज करके ट्रांसमिट करना, उसे बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड शोन इन अ डिफरेंट कोड नेम रेदर देन इट्स ओरिजिनल नेम, जो ओरिजिनल में है उसको चेंज करके भेजने को कोडिंग बोलते हैं, और रिसीवर साइड पे उसको रीड करना, उसको पढ़ना, उसको डिकोडिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ, जैसे कि हम रीजनिंग कर रहे हैं तो हमें फास्ट अपनी कैलकुलेशंस को करना है, तो कुछ ट्रिक्स हम ध्यान में रखेंगे। प्लेस वैल्यू और अपोजिट्स। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपको सबको ABCD हम स्टार्ट से ही शुरू करते हैं, तो ABCD सबको आती है अल्फ़ाबेटिकल। A टू लेके Z तक आप लिख लेंगे। A से M एक साइड ABCDEFGHIJKLM। इसके अपोजिट वाले 13 लेटर जस्ट इसके अपोजिट साइड में NOPQRSTUVWXYZ। देन इस पे नंबर प्लेस करेंगे। ये एक जनरल तरीका है कि आप इसको लिख लें, और फिर बट ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्वेश्चन करते टाइम आप इसको बार बार देखेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम हम जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ तो ये आपको याद होना चाहिए कि C की प्लेस वैल्यू 3 है, D की 4 है, ये एवरी A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तभी आप क्विकली और फास्ट कैलकुलेशंस के साथ में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि A to M 13 लेटर एक साइड और N to Z लेटर एक साइड हमने लिख लिए हैं। आपको पता है 26 लेटर होते हैं। ये हो गई इनकी प्लेस वैल्यू। इसके कुछ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी याद करने की अभी। उसके बाद आता है हमारा अपोजिट्स। अपोजिट्स, A के अपोजिट Z, B के अपोजिट Y, C X D W E V F U G T, ऐसे अपोजिट्स। इनकी ट्रिक्स हैं कुछ याद करने की, वो हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम प्लेस वैल्यू को लर्न करने के लिए देखें तो इजोटी से आप ध्यान रखेंगे 5 के डिफरेंस पे ये तैयार किया गया है। ई का कोड, ई की प्लेस वैल्यू रहेगी 5। नेक्स्ट जे की प्लेस वैल्यू 5 के इंटरवल पे जे की रहेगी 10, ओ की 15, टी की 20 एंड वाई की 25। सबको पता है T20 मैच होता है T20, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है आई नो, हम जानते हैं, तो आई नो, आई को क्या नंबर दिया है आपने, 9 यानी कि 9 नंबर दिया है। R18, जैसे कि इलेक्शन का सीजन चल रहा है हमें पता है, तो राइट एज फॉर इलेक्शन इज़ 18, तो R का नंबर 18 होता है। इस तरीके से हम कुछ ट्रिक लगा के, अगर आपको इसके अलावा कोई ट्रिक आती है आप उससे भी ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ ट्रिक के साथ में हम रिमेंबर रखेंगे इनको, तो क्वेश्चन करना हमारे लिए इजी रहेगा। ई जो टी, ई की प्लेस वैल्यू 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25। देन आई नो, आई की 9 प्लेस वैल्यू। R 18, राइट एज फॉर इलेक्शन इज 18, R की प्लेस वैल्यू 18। इस तरीके से ध्यान रखेंगे। जैसे कि H का आप देखिए, H का हमने 8 कैसे सेट किया है, हम H लिखते हैं, इसको ऊपर से घुमा दें, इसको नीचे से घुमा दें, क्या बन गया 8। तो H को हमने प्लेस वैल्यू दी है 8। M 13, मेरा 13, M के बाद आपको पता है कि N आता है, तो N का हो गया 14। इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। एक हम कर सकते हैं G की प्लेस वैल्यू होती है 7। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इज कॉल्ड G7। तो G की प्लेस वैल्यू हम ध्यान रखेंगे 7।
उसके बाद में आप नेक्स्ट ध्यान रखेंगे J एंड K, J फॉर जम्मू एंड K फॉर कश्मीर। जम्मू में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, 10-11 J फॉर J की प्लेस वैल्यू 10, K की 11। जम्मू कश्मीर में रोज 10 to 11 गोलियां चलती हैं। लायन को देख के 12 बज गए, डर गए हम, L फॉर लायन, लायन की प्लेस वैल्यू 12, लायन को देख के 12 बज गए। तो इस तरीके से हम कुछ ट्रिक्स के थ्रू इसको ध्यान रखेंगे। V की प्लेस वैल्यू होती है 22, सॉरी V की प्लेस वैल्यू होती है 22। V हमें पता है WEV, V मतलब हम, हिंदी में बोले तो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। तो V की प्लेस वैल्यू 22। इसके अलावा भी आपको कोई और ट्रिक है तो आप इसको रिमेंबर रखेंगे। वापस से एक बार इसको लर्न कर लेते हैं। इजोटी 5-5 के इंटरवल पे है, 5, 10, 15, 20, 25। देन आई नो, आई का नंबर 9, आई नो, आई नो को आई को प्लेस वैल्यू मिली है 9। R18 राइट एज फॉर इलेक्शन इज 18, तो R को नंबर 18। H को हमने ऊपर नीचे घुमाया तो 8 का जैसी शेप बनती है, इसलिए हमने H को प्लेस वैल्यू दे दी 8। उसके बाद में M 13, मेरा 13, M की 13 है तो M के नेक्स्ट नंबर हमें पता है कि N आता है, तो N की हो गई 14। इस तरीके से हम लर्न रखेंगे इसे। L की 12, लायन को देख के 12 बज गए तो L की प्लेस वैल्यू 12। V फॉर विक्ट्री से भी आप लर्न कर सकते हैं, विक्ट्री 2, या फिर आप V से भी इसको लर्न कर सकते हैं, V हम दो हमारे दो, तो 22। G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इज G7, G सबमिट होता है G7, तो उस तरीके से हम G7 ध्यान रखेंगे। J एंड K, जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती हैं। चलिए नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि ट्रिक टू रिमेंबर अपोजिट। हमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, एक विपरीत अपोजिट एक दूसरे का, और एक हम ध्यान में रखेंगे प्लेस वैल्यू, कौन सा नंबर किस प्लेस पे आता है। जैसे कि A1 पे आता है, Z26 पे आता है, ऐसे हमें माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन सा नंबर किसके ऊपर आता है। नेक्स्ट क्लास में रेंडमली आप क्वेश्चन कोई भी उठाएं, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ट्रिक टू रिमेंबर अपोजिट। चलिए अब इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी ध्यान में बताती हूँ, उस स्टोरी के बेसिस पे आप इसको ध्यान रखेंगे। स्टोरी सुनते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा सुना हुआ हमें याद रहता है, तो मैं स्टोरी के इसमें आपको याद करवाती हूँ इसे। अजहर द बॉय, एक लड़का है अजहर, अजहर का AZ लिया, A का अपोजिट Z, A का अपोजिट Z, अजहर द बॉय, बॉय का BY, जो अपोजिट लिया है उसको मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से शो किया है। अजहर द बॉय, एक लड़का है अजहर, वेंट फॉर वॉक, अजहर बॉय वेंट वॉक पे गया, किसके साथ, विद फादर एंड अंकल, फादर का F लिया है, अंकल का U लिया है, F का अपोजिट U। अजहर बॉय वेंट फॉर वॉक विद फादर एंड अंकल, वो जा रहा है अपने पापा और अंकल के साथ पे। रास्ते में उसे कौन मिला, दूध वाला, DWFU, दूध वाला। एवरी डे, दूध वाला जो होता है, एवरी का E और V, एवरी डे EV। जब वो जाता था अजहर तो उसे रोज कोई दूध वाला मिलता था, कहाँ पे, क्रॉक्स कार में, क्रॉक्स CX, क्रॉक्स कार में बैठा हुआ, कहाँ पे मिलता था, GT रोड पे, GT रोड का नाम पता होगा, गौरव टावर रोड जयपुर में है। तो क्रॉक्स कार में दूध वाला मिलता था, कहाँ पे, GT रोड में। देन ही गॉट जॉब इन इंडियन रेलवे, उसको इंडियन रेलवे में जॉब मिल गई। इंडियन रेलवे आप सबको भी मिलेगी, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए, आप सबको भी जॉब मिलेगी। ही गॉट जॉब इन इंडियन रेलवे IR, इंडियन रेलवे। आफ्टर पासिंग हिज हायर सेकेंडरी स्कूल, उसने अपना हायर सेकेंडरी HS, अजहर एक बॉय निकला वॉक पे विद फादर एंड अंकल। उसने क्या देखा, एक दूध वाला जो एवरी डे EV एवरी डे कहाँ होता था, क्रॉक्स कार के अंदर, GT रोड पे। उसे क्या मिल गई, जॉब मिल गई इंडियन रेलवे में। आफ्टर पासिंग इज हायर सेकेंडरी स्कूल, देन सारा अब जॉब लग गई, अब ही फॉल इन लव, तो प्यार हो गया उसको।
लव, LOVE लव होता है तो LO, ही फॉल इन लव विद, किसके साथ प्यार हुआ उसे? जापानीज क्वीन के साथ प्यार हुआ, जापानीज क्वीन के साथ प्यार हो गया। जापानीज क्वीन लिव्स इन मालवीय नगर, क्योंकि वो GT रोड पर खड़ा रहता था तो मालवीय नगर GT रोड के नज़दीक है, पता होगा आपको, मालवीय नगर MN। देन फाइनली ही वॉज पनिश्ड, अब उसे सज़ा मिली प्यार करने की। तो कहाँ की सज़ा मिली? काला पानी KP। इस तरीके से आप इसको स्टोरी के उसमें ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से करें इसे। अजहर AZ, अजहर द बॉय BY वेंट विद फादर एंड अंकल FU। एवरी डे को आप पहले रख लेना इसमें। एवरी डे दूध वाला कहाँ पे होता था? क्रॉक्स कार में, CX क्रॉक्स कार में एट GT रोड। क्रॉक्स कार कहाँ खड़ी रहती थी? एट GT रोड। ही गॉट जॉब इन इंडियन जॉब ऑफ ALP इन इंडियन रेलवे। आफ्टर पासिंग इज हायर सेकेंडरी स्कूल। देन फाइनली ही फॉल इन लव LO with JQ, Japanese queen live in MN, मालवीय नगर। Then finally he was punished, प्यार करने की सजा मिल गई, काला पानी। इस तरीके से हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्लेस वैल्यू और इसकी अपोजिट्स, किसके अपोजिट में क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया है कि किस किस टाइप की कोडिंग रहती है। तो कोडिंग के किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे। वर्ड कोडिंग होती है, वर्ड दिया हुआ होगा किसी को रिप्लेस करके, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग या मिक्स्ड कोडिंग। तो बेसिकली हमसे जो ज़्यादा पूछा जाता है हमारे SSC JEE में, ALP में, मिक्स्ड कोडिंग हमारी बैंकिंग सेक्टर के लिए होती है, वर्ड कोडिंग, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग। तो हमारे जो एग्ज़ाम में रहता है वर्ड कोडिंग, लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग का क्वेश्चन पैटर्न रहता है। चलिए सबसे पहले हम वर्ड कोडिंग से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं वर्ड कोडिंग का। अब देखिए, कन्वर्टिंग वर्ड कोड इनटू अनदर कोड वर्ड। अब इसमें क्या है? इफ़ ब्लू इज़ कॉल्ड वाइट, अगर ब्लू को सफ़ेद कहते हैं, नीले को सफ़ेद कहते हैं। वाइट इज़ कॉल्ड ग्रीन, वाइट को, सफ़ेद को हरा कहते हैं। ग्रीन इज़ कॉल्ड रेड, हरे को लाल कहते हैं। रेड इज़ कॉल्ड ब्राउन, लाल को ब्राउन कहते हैं, एंड भूरा कहते हैं, सॉरी। एंड ब्राउन इज़ कॉल्ड ब्लैक, भूरे को ब्लैक काला कहते हैं। ब्लैक इज़ कॉल्ड येलो, काले को पीला कहते हैं। देन व्हाट वुड बी द कलर, इसके लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसने बोला कि नीले को सफ़ेद कहते हैं, ब्लू को वाइट कहते हैं। आपका कोई नाम है, उस नाम से रिप्लेस कर दिया किसी नाम को, सीधे सीधे ब्लू का कोड वाइट हो गया। इसके लिए कोई अलग से कोडिंग नहीं है। ब्लू को आप यहाँ पे वाइट कह रहे हो, आसमान को जमीन, जमीन को आसमान कह रहे हो, उल्टा कर दिया है। तो इसके लिए हमें कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेन लेके लिखना नहीं शुरू करेंगे हम। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। आप सबको पता है ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है? ह्यूमन ब्लड का कलर होता है रेड। यहाँ पे रेड को क्या कहा गया है? रेड इज कॉल्ड, ढूंढिए लाइन, रेड इज कॉल्ड ब्राउन, रेड इज कॉल्ड ब्राउन। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा? ब्राउन। तो ह्यूमन कलर आपको पता है रेड होता है, बट यहाँ पे रेड को क्या बोला गया? ब्राउन बोला गया है। तो इसके लिए हमें आंसर सूटेबल रहेगा हमारा ब्राउन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आप पैटर्न को समझ जाएंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी रहेगा। इन अ स्पेसिफिक कोड, कोई कोड दिया है हमें, गुड एंड बैड इज कॉल्ड 7 to 5। गुड एंड बैड को इसने बोल दिया, यहाँ पे हम लिख लेंगे गुड एंड, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एंड बैड इज कॉल्ड 7 to 5। चलिए नेक्स्ट, वन एंड ऑल इज कॉल्ड 932। 1 एंड शॉर्ट में लिखा वन एंड ऑल, सॉरी, वन एंड ऑल इज कॉल्ड 932। देन इसने कहा है दिस
इज गुड। दिस इज गुड को क्या कहा है इसने? 154, 154। देन व्हाट वुड बी द कोड फॉर बैड? इसने पूछा है बैड को क्या कोड कहेंगे, मतलब बैड का क्या नंबर होगा। पहले आपको जो दो मिले हैं गुड एंड बैड, वन एंड ऑल, इसमें आप कंपैरिजन कीजिए कि इसमें क्या कॉमन है। इसमें एंड है, इसमें एंड है, और कुछ भी कॉमन नहीं है इसके अंदर, तो एंड कॉमन है, यहाँ भी एंड कॉमन है। नंबर कौन सा कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। अभी हम कर रहे हैं इसलिए पेन पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हमें देखते ही इसको जज करना है। इसके लिए हमें इसको गोले बना के लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसको देखते ही क्विकली आंसर देंगे। तो अभी आपने एंड को यहाँ पे क्या नंबर दिया है? 2 नंबर दिया है, तो अलग से एक बार लिख लिया इसको हमने, एंड को 2 नंबर दिया है। चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं दिस इज़ गुड का इसके साथ में, गुड एंड बैड, गुड, दिस इज गुड, इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है? मैं इसको रेक्टेंगल की सहायता से बता देती हूँ। मुझे गुड कॉमन दिख रहा है, इसमें मुझे गुड कॉमन दिख रहा है। नंबर में अगर हम कंपैरिजन करें तो नंबर में मुझे कॉमन दिख रहा है 725 है, यहाँ पे 154 है, 5 नंबर कॉमन दिख रहा है। रेक्टेंगल यूज़ किया है इसलिए मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया। चलिए अब आपने गुड को क्या कोड दे दिया? यहाँ पे गुड को हमने कोड दे दिया है 5। अब इसने पूछा क्या है? बैड। ऊपर वाली जो इक्वेशन है गुड एंड बैड इज कॉल्ड 725। तो गुड का पता लग गया, एंड का पता लग गया, 2 निकल गया, 5 निकल गया, बचा क्या? 7। तो बैड के लिए क्या नंबर जाएगा? 7। बैड के लिए नंबर क्या जाएगा? 7। इस तरीके से ये एक बेसिक क्वेश्चन है, बाकी इसके लिए आप इस तरीके का पैटर्न ट्रिक यूज़ करनी है हमने। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, लेवल बढ़ाते चलेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है, असफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफल होना है तो मेहनत करके सफल होइए, उसका मज़ा है। शॉर्टकट से कोई शॉर्टकट रास्ता निकलने से कोई सफलता नहीं मिलती। मेहनत करिए, डट कर मेहनत करिए। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप था कोडिंग का, लेटर कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे। लेटर कोडिंग में 3 पैटर्न होते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न की अगर बात करते हैं तो कोई नंबर है, कोई अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, नंबर हो सकता है। यहाँ पे हम एक रैंडम लेके चल रहे हैं कि ये पैटर्न है फॉरवर्ड 1 2 3। मान लीजिए मैंने ऐसे बोला कि ये एक है फॉरवर्ड, मतलब सेम इसके सामने सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ये रहता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न में। जैसे मान लीजिए A B C D, यहाँ पे क्या किया इसने? +1 कर दिया, तो ये रहेगा हमारा फॉरवर्ड पैटर्न कि हम एक ही दिशा में चल रहे हैं, फॉरवर्ड दिशा में चल रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं? +2 +2 +2 +3 या पैटर्न चेंज हो सकता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या और भी कुछ हो सकता है। वो लॉजिक हम क्वेश्चन को देख के पता करेंगे, उसे बोलेंगे हम फॉरवर्ड पैटर्न। रिवर्स पैटर्न का मतलब ये है कि पैटर्न ही उल्टा हो जाएगा। ये जो लास्ट वाला कैंडिडेट है इसको कहाँ पे स्थान मिलेगा, कहाँ पे जगह मिलेगी? आगे मिलेगी, सबसे आगे आ जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये यहाँ और ये यहाँ पे, ये लास्ट वाला कैंडिडेट कहाँ, फर्स्ट कैंडिडेट कहाँ चला जाएगा? लास्ट में चला जाएगा। तो ये हो गया रिवर्स की हमारी जो चेन थी या जो सीरीज़ थी हमारी, उसका ऑर्डर हमने बदल दिया, उसको रिवर्स कर दिया। देन हम देखते हैं क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न इन दोनों का मिक्सचर है, फॉरवर्ड प्लस रिवर्स के मिक्सचर को ही क्रॉस पैटर्न कहा जाता है। ट्रिकी क्वेश्चन क्रॉस पैटर्न पे बेस्ड ही आते हैं, जैसे कि मे बी हमारा क्वेश्चन फॉरवर्ड पे हो, मे बी रिवर्स पे हो। इनको आपस में चेंज कर दिया, इनको आपस में चेंज कर दिया, इनकी प्लेस चेंज कर दी, तो ये हो जाएगा क्रॉस पैटर्न। या फिर ये हो सकता है कि सबको आपस में क्रॉस कर दिया, ये लास्ट में चला गया, ये पहले आ गया, ये एज इट इज़ रहा, ये एज इट इज़, बीच वाला 2 एज इट इज़ रहे, तो ये सब आएगा हमारा मिक्स्ड पैटर्न कह लो या क्रॉस पैटर्न कह दो, मिक्सचर ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स पैटर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चलेंगे। अभी इससे पहले हमने इजी क्वेश्चन किया था, अब हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिंक इज रिटन एज KHMJ, देन हाउ विल मास्क MASK बी रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज। एक कूट लेखन में जो हमारी कोडिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं, लिंक को KHMJ लिखा गया है, तो इस कोड लेखन में मास को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे।
इसका लॉजिक पता करने के लिए, तभी हम मास्क जो है उसका आंसर हमारा निकाल पाएंगे कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसने अपना यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है, इसने क्या कोडिंग करी है, किस उससे कर सकता है कोडिंग, तो वो पता करना है। हमने लिंक को इसने क्या लिखा है, KHMJ। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू फिट कर दीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है देखने पे तो आप अपनी टेक्निक से कीजिए कि जैसे आपको पता है कि L के बाद आता है KLHIMNJK, तो आपको समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि एक एक लेटर बैक चले गए। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। L का कोड आपको पता है, लायन आ गया 12 बज गए 12 होता है। I का I 9 होता है। N का आपको बताया था मेरा 13, M का 13 होता है, N का 14 होता है। इस तरीके से लर्न होनी चाहिए तो आप इजीली मार्किंग करके इसको कर पाएंगे। K का होता है जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, 11। अब यहाँ पे देखिए K का क्या है, 11। K का 11 और H का यहाँ पे कोड रहेगा हमारा 10। M का मेरा 13, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, J का होता है 10। H का 8 होता है यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने इसको 10 लिख दिया है, H का 8 कर दीजिए। H का लॉजिक बताया था, शेप है 8 की बनेगी, H का 8। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इसने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है। ये 11 से 12 में जा रहा है, 8 से 9 में जा रहा है, 13 to 14, 10 to 11। इसने आई थिंक +1 किया है, सारे लेटर्स के अंदर +1 कर दिया है, यही पैटर्न इस्तेमाल किया है। तो अगर हम मास्क लिखते हैं +1 कह दीजिए, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं, अगर ऊपर से नीचे तो -1 करेंगे। ओके, मास्क का अगर हम करें, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर का एरो बना दिया था, -1 इसके अंदर हम करेंगे। पहले M का कोड लिख लीजिए। M का होता है 13, A का 1, S का कोड यहाँ पे आप लिख लेंगे और K का कोड लिख लेंगे। K का आपने जम्मू कश्मीर से याद किया था, जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियाँ चलती हैं। S का कोड होता है T20, T से जस्ट पहले S आता है, तो S का कोड होता है हमारा 19। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने उल्टा 1 करके लिख दिया था, तो आप -1 करते चलेंगे। तो यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू आ गई, 1 कम किया 12, एक में कम करेंगे 0। तो अगर हम सर्किल में बात करें A to Z, तो A से पीछे क्या आ रहा है, Z आ रहा है हमारा। जैसे कि आप सर्किल की सहायता से भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ से हमने शुरू किया ABCDEFGHIJKLZ, तो अगर हम बात कर रहे हैं A की, तो A से आगे जाओगे B आएगा, बट A से पीछे माइनस मतलब पीछे, A से पीछे जाएंगे तो Z आएगा। दैट मीन यहाँ पे माइनस करने पर हमारे को Z मिलेगा, बीच वाला लेटर आपका Z होगा। सब में बीच वाला लेटर इसको भी, जिसमें बीच वाला लेटर Z नहीं है उसको ऑप्शन कट गया, ऑप्शन भी हमें काटने आने चाहिए। अब S में जब 19 में से -1 कर रहे हैं तो ये यहाँ पे रह गया 18, ये रह गया 10। आपको पता है 10 का मतलब J होता है, यहाँ Z आ गया। 18 पे होता है हमारा R 18, R 18, राइट एज फॉर इलेक्शन इज 18। 12 किस पे आता है, लायन को देख के 12 बज गए, तो LZRJ आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है। आई थिंक मुझे C ऑप्शन दिख रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आई थिंक C ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गाउन इज रिटन एज GOWN इज रिटन एज IQYP, देन हाउ विल FOROK बी रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज। एक कूट लेखन में GOWN को IQYP लिखा गया है,
तो FROK को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब आप सबसे पहले सॉल्व करना शुरू कीजिए, इसका लॉजिक पता कीजिए कि ये जो दिया है इसमें कौन सी कोडिंग टेक्निक का यूज़ किया है, वही कोडिंग टेक्निक हम FROK में लगाएंगे। तो अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमें जो तरीका पता है कि प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, अपोजिट पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू। मैंने आपको जी के लिए याद कराया था, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, G7 जो आता है वो हम पहले लिख लेंगे। N का 14 है, WXYZ, W का कोड होता है 23, O का कोड इजोटी से आपको याद कराया था आई थिंक मैंने, O का कोड था हमारा, इजोटी से याद कीजिए 15। इस तरीके से लर्न क्विकली हमें रहना चाहिए। I का 9 याद कराया था, Q का 17 होता है, YXYZ 26 लेटर होते हैं, Z 26 पे आता है, Y इजोटी से 25 था, P का कोड यहाँ पे था हमारा 16। इस तरीके से हम, अब आप इसमें देखिए कि क्या लॉजिक लगाया। ये देखिए 7 to 9 बन रहा है, 15 to 17, 23 to 25। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसमें +2 ऐड किया गया। 7 में 2 ऐड करें अगर हम, +2 करें तो 9 बन रहा है, 15 में +2 करने पर 17 बन रहा है, 23 + 2 25 बन रहा है, 14 में +2 करने पर 16 बन रहा है। इस तरीके का पैटर्न इसने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम फ्रॉक के अंदर इसका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, उसमें सब में +2 करके हमें प्लेस वैल्यू पता लग जाएगी। प्लेस वैल्यू से हम हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। F की जो प्लेस वैल्यू होती है ABCDEF, F 6 नंबर पे आता है। R की राइट एज फॉर इलेक्शन इज़ 18 होती है। O की प्लेस वैल्यू आपको क्या याद कराई थी, देखिए, नहीं तो जो आपको टेबल C बनवाई है उसमें से भी आप देख सकते हैं। O की प्लेस वैल्यू 15 के जम्मू कश्मीर में रोज़ 10-11 गोलियां चलती हैं। कश्मीर की 11 की 10, 11 चलिए, हमने क्या करना था, हमने +2 पूरी इक्वेशन सेम ऑर्डर की, ऐसा नहीं है 1 2 3 सेम है, +2 सब में हुआ है, एवरी प्लेस पे +2 हुआ है। तो यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू 6 में करने पर 8 आ जाएगी, 18 में करने पर 20 आ जाएगी, 15 पे करने पर 17 और 11 पे करने पर +2 करने पर 13 आ जाएगा। अब आपको पता है 8 का मतलब H होता है, T 20 होता है, 13 मतलब M होता है, 17 देखिए क्या होता है, 17 मतलब Q होता है। तो यहाँ पे कहीं HTQM आ रहा है, तो HTQM ये इसका आंसर चला जाएगा। इस तरीके से हमें पहले टेक्निक का पता करना है कि क्या टेक्निक यूज़ कराई है। ये क्वेश्चन अगर कोई इसको थोड़ा सा चेंज करके दे तो हम पहले टेक्निक का पता करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्राइगर, पढ़ते टाइम ध्यान रखेंगे ये ट्राइगर है, टाइगर नहीं है, TRIGER, इसने कोडिंग की है इसलिए टाइगर नहीं लिखा, ट्राइगर लिखा है। इज रिटन एज UTLHGU। हमें ज़ीरो से हीरो बनना है तो हम पहले इजी लेवल से चलेंगे, देन अपना लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। अगर सीधे ही ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचना है तो लिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, बट हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एवरी स्टेप्स के थ्रू सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और अपनी मंजिल को तक पहुँचेंगे। चलिए, TRIGER को इसने क्या लिखा है, UTLHGU। देन हाउ विल ट्रेड्स बी रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज। एक कूट लेखन में ट्राइगर को ये लिखा गया है, इसी कूट लेखन में TRAITS ट्रेड्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब इसका लॉजिक आप पता कीजिए कि क्या लॉजिक हो सकता है। T का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। लॉजिक जानना समझना इजी हो जाता है अगर हमारे पास प्लेस वैल्यू लिखी गई हो। T का आपको पता है 20 होता है, T 20 होता है। राइट एज फॉर इलेक्शन 18 होती है, I 9 होता है,
ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इज 7 होता है। ई की वैल्यू ABCDE, इसको इजोटी से शुरू किया था। ई का 5 होता है, आर का भी लिखा है हमने 18 होता है। इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब यू का देखिए, यू पे यहाँ पे यू की प्लेस वैल्यू क्या रहती है, लास्ट वाली कोडिंग टेक्निक के थ्रू हम देख सकेंगे। यू 21, T20, लायन को देख के 12 बज गए। H से हमारा 8 बनता है, G 7 होता है, यू ही लिखा है, यू आता है हमारा 21 पे। इस तरीके से हम कोडिंग कर लें। अब हम पता करेंगे इसमें टेक्निक क्या लगाइए। यहाँ से 20 से 21 हुए, मतलब +1 किया। यहाँ 18 से 20 हो गए, +2 किया। 9 to 12 हो गए, दैट मीन +3 कर दिया। 9 + 3 12 होता है। 7 to 8 आ गए। ये क्या लॉजिक आ रहा है यहाँ पे, आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये क्या डिफरेंट सा कुछ लॉजिक लग रहा है। 5 to 7 हो गए, 2। 18 to 21 +3 करने पर 21 आएगा। आई थिंक इसने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरीके का पैटर्न यूज़ किया है। +1 +2 +3 +4 भी कर सकता था, बट इसने यहाँ यूज़ किया है +1 +2 +3। तो हम अब अपने जो ट्रेड्स को सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। ट्रेड्स T20 R 18, ये मैं बार बार साथ साथ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इनकी प्लेस वैल्यू लर्न हो जाए और याद करना आप लोगों के लिए इजी रहे। ए की तो सबको पता होगी, ये 1 पे ही आता है। I 9 होता है, T20 होता है। एस की बताइए क्या होती है वैल्यू। T20 से जस्ट पहले 19। ओके, अभी इसने लॉजिक क्या लगाया है, +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे। 21, 20 में 1 ऐड किया 21, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, +1 +2 +3। 9 में 1 2 3 का पैटर्न चल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे 1 2 3 के बाद फिर से वो कर रहे हैं। 1 2 3 पे आ गए। 9 में 1 ऐड करने पे हमें मिलता है, ये 4 है बच्चों, ये 4 है। 9 में 1 ऐड करने पर हमें मिलेगा 10, 20 में 2 ऐड करने पर 22, 19 में 3 ऐड करने पर 22, 22 सेम आ रहा है। मैंने कहीं पे 22 का बताया था, वी विक्ट्री या फिर वी हम दो, हमारे दो, वी का कोड होता है 22, 22। यहाँ पे मैं वी लिख दूँ। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लास्ट में वी आ रहा है? बाकी प्लेस वैल्यू के थ्रू आप लिख सकते हैं। आपको पता है 21 का कोड क्या होता है, 20 का क्या होता है। बाकी मुझे दिख रहा है कि लास्ट में वी लिखने पर लास्ट में वी कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा टिक होगा ए। ठीक है, इस तरीके लेवल को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमने कर लिया है, यहाँ आ जाइए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ओमनी बस, यहाँ लिख लीजिए। हमें लॉजिक पता करना है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो स्टेप धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओमनी बस, इसको इसने लिखा है SUBINMO। Then how will trouble be written in this code language? एक कूट लेखन में ओमनी बस को इस कोड के थ्रू लिखा जाता है। इस कूट लेखन में ट्रबल को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमें ये पता करना है। देखिए इसमें किस तरीके का, पहले उसको देख के जज करेंगे। क्या पता प्लेस वैल्यू और लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ और ही लॉजिक लगा हुआ हो, कुछ ईजी सा लॉजिक। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख के जज करेंगे।
अगर इसको आगे ले आए, ये इधर ले आए, बी इधर आ गया, आई सेंटर में ही है हमारा, तो ये आपको नहीं लग रहा रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है? इसको उल्टा कर दिया है, रिवर्स। हमने अभी देखा था लेटर कोडिंग के अंदर फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न, तो ये रिवर्स पैटर्न का मुझे लग रहा है। इसको उल्टा करके लिख दिया SUBINMO। तो इसने हमसे क्या पूछा है? इसने ट्रबल पूछा है, तो ट्रबल को हम उल्टा कैसे करेंगे? TROUBLE, उल्टा कर देती हूँ ELBUORT। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको ऑप्शन के अंदर? ELBUORT। ठीक है, तो इसने क्या किया, पूरा कोई लॉजिक इसमें प्लेस वैल्यू और वो रखी नहीं है, इसने सेम का सेम पैटर्न रखा है, सिर्फ ऑर्डर को बदल दिया है, रिवर्स पैटर्न के ऊपर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रैपिड इज रिटन एज, लिख लो, GLSDU, then how will water be written in this code language? ये कह रहा है रैपिड को इससे लिखा है, तो वाटर को कैसे लिखेंगे? अब पहले इसका पता करते हैं, इसने रैपिड को किस तरीके से लिखा है। आर का कोड आपको पता है, राइट एज फॉर इलेक्शन इज 18, ए का 1 होता है, पी का 17 होता है, 17 होता है, आई 9 होता है, ए बी सी डी डी का 4 होता है, 4 होता है। उसके बाद आ जाइए G7 होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इज कॉल्ड G7, लायन को देख के 12 बज गए। एस का कोड होता है 19, डी का हमने अभी लिखा है 4 होता है, U 21 होता है। इस तरीके से कोड हमें ध्यान होना चाहिए कि किसकी क्या प्लेस वैल्यू होती है। अब देखिए ये 7 है, ये 18 है, ये 1 है, ये 12 है, यहाँ कुछ जच नहीं रहा, तो लॉजिक पता करते हैं कि क्या लॉजिक लगाया है। 4 7 3, क्या ऐसा कर सकते हैं? फॉरवर्ड बहुत दे दिए इसने, क्या पता अब ये रिवर्स के ऊपर आ गया होगा। +3, 4 में 3 ऐड किए 7 हो रहा है। अभी देखिए 9 में 3 ऐड करने पर 12 हो रहा है, फिर +3 कर दिया इसने। ठीक है, ये 17 पी का, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ P16 लिखना था। प्रिंस P और Q का भी अभी लॉजिक एक आपको याद कराएंगे, P16 कर लीजिएगा यहाँ पे करेक्ट। 16 to 19, ये यहाँ पे +3 हो रहा है, 1 में 3 ऐड करने पर 4 हो रहा है, 18 में 3 ऐड करने पर 21 हो रहा है। अब यही लॉजिक हम यहाँ पे, मैं और बड़ा लिखती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वाटर 20 होता है, ए का 1 होता है, WXYZ, W का क्या होता है, ई का इजोटी से 5 होता है, W का 23 होता है, राइट एज फॉर इलेक्शन इज़ 18 होती है। तो सबसे पहले हम सेंटर वाले को कर लेते हैं +3, 23, यहाँ पे 23 नंबर आ जाएगा। यहाँ से इस लेटर को उठा के 18 वाले को यहाँ ले आएंगे, 18 में 3 ऐड करने पर 21 बनता है। इस लेटर को उठा के यहाँ ले आएंगे, 5 में 3 ऐड करने पर 8 बनता है, 21 8 23। अभी पूरा नहीं, यहाँ पे ही कोड लिख लीजिए, 20T20 था, तो U की एज, U का प्लेस वैल्यू 21 होता है। H को हमने 8 पे सेट, H को प्लेस वैल्यू 8 दी थी। 23 होती है हमारी W की। UHW आपको कहीं दिख रहा है, आगे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पहले ही ऑप्शन मिल गया, तो इसका ऑप्शन ये जाएगा UHW। फिर भी हम कर लेते हैं, A में 3 ऐड करने पर प्लेस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4, 4 का मतलब D होता है। 23 पे ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगी 26, 26 का मीन्स Z होता है, तो UHWDZ मुझे पूरा ही मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ सर्टेन कोड, ये सेम क्वेश्चन आ गया आई थिंक।
चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज समवन इज रिटन एज, अब नंबर कुछ और लॉजिक ले आया ये अब, एंड ब्रिंजल इज रिटन एज, ब्रिंजल को एक कोड दे दिया है, तो नवंबर को क्या लिखेंगे? देन हाउ विल नवंबर बी रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज? एक कूट लेखन में समवन को ये कोड दिया है, ब्रिंजल को ये कोड दिया है, तो इसी प्रकार इस लेखन में नवंबर को क्या लिखा जाएगा? अब चलिए हम पता करते हैं इसने क्या लॉजिक लगाया है। सम वन लिखते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि इसने क्या लिखा है, क्या पता इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चेंज किया हुआ हो, तो लिखते टाइम हमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए जो नंबर दिया है, कितने नंबर हैं, कितने यहाँ पे लेटर हैं, यहाँ पे लेटर है हमारे पास में 7, तो क्या नंबर भी इसने हमें 7 डिजिट दिए हैं, 1 6 4 5 6 5 5। मैं ब्रिंजल को नहीं, एक बार समवन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्या पता ब्रिंजल सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। अभी हम कोड देखते चलेंगे कि एस हमारा आता है 18 पे, सॉरी एस आता है 19 पे, एम आता है 13 पे, ई आता है हमारा 5 पे, इजोटी, ओ आता है इजोटी, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, और ई वापस आ गया 5 पे, ओ आ गया हमारा 15 पे। अभी देखिए इसने क्या लॉजिक लगाया है, 1 6 5 4, ये 5 तो एज इट इज़ 5 लिख दिया इसने, ठीक है। लॉजिक पता करने की, ये भी एज इट इज़ 5 आ गया, ये यहाँ अलग अलग सा कोड, तो लॉजिक पता करने की कोशिश करेंगे। अगर 4 + 1 कर दूँ 2 डिजिट को, ये 1 डिजिट बना रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप देखिए यही है क्या, इसने 2 डिजिट को 1 डिजिट से लिखा है। 4 + 1 करने पर 5 होता है, 5 + 1 करने पर 6 होता है, 3 + 1 करने पर 4 होता है, 5 + 1 करने पर 6 होता है, 1 + 9 करने पर 10 होता है, बट ये 2 डिजिट्स को 10 होता है 9 + 1 करने पर, बट ये 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, तो 1 + 0 करने पर 1 होता है। हमें इसकी टेक्निक पता चल गई, तो अब हम लिख लेते हैं कि इसने वाटर को क्या लिखा होगा। वाटर ही फाइंड आउट, सॉरी नवंबर, NOVEMBER, एक सेकेंड, चलिए NOVEMBER, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, ओ की प्लेस वैल्यू होती है, वी की लिख लीजिए 22, ओ की प्लेस वैल्यू आती है हमारी 15, ई की आती है इजोटी से 5, मेरा 13, एम की आती है 13 प्लेस वैल्यू, बी की आती है 2, ई की देन अगेन ई आ गया है हमारी 5, आर की 18, राइट एज फॉर इलेक्शन इज 18। तो अब हमने वही वाला लॉजिक 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर रहा है, तो 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 4 + 1 करेंगे 5 होता है, 5 + 1 करने पर 6 होता है, 2 + 2 करने पर 4 होता है, 5 6 4, आगे तो पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मिल गया, ए है मेरा ऑप्शन 5 6 4। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को लॉजिक पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है कोई सीढ़ी मुश्किल हो सकता है कोई सीढ़ी आसान हो, तो अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पर ट्रिक पता करेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केक इज़ रिटन एज 6,
अब पूरे केक को इसने एक डिजिट दे दी है, केक को इसने लिखा है 6, जूस इज रिटन एज 7, देन हाउ विल जग बी रिटन इन दिस कोड लैंग्वेज। एक कूट लेखन में केक को 6 लिखा जाता है, केक को 6, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये इजी क्वेश्चन है। केक को 6, जूस को 7, यहाँ कितने लेटर हैं, कितने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स का यूज़ किया है, 4 लेटर्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 5 लेटर्स का यूज़ हुआ है। तो क्या इसमें ऐसी टेक्निक यूज़ हो रही है कि 4 लेटर को +2 करने पर 6 बन रहा है, यहाँ पर 5 लेटर, यहाँ पे 2 ऐड किया है तो इधर भी 2 ही ऐड करेंगे। डिफरेंट कोडिंग अलग अलग थोड़ी कर सकता है, एक ही क्वेश्चन में सेम कोडिंग करेगा। 5 2 करने पर 7 हो रहा है, तो हमारे जग में कितने लेटर है, 3 है, 3 + 2 करने पर 5 होगा, तो हम जग को क्या देंगे, 5 देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप अपना एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए, आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी क्वेश्चंस करने की। तो पहले आप क्वेश्चंस को ट्रिक का यूज़ करके सॉल्व करें और अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करें। थैंक यू। ग्रेट थिंग्स आर नॉट डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। मैं और मेरी टीम आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं। आप भी टीम ऑफ वर्क के ज़रिए अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, हम भी हमारा बेस्ट से बेस्ट देंगे। थैंक यू। क्वेश्चंस कीजिए, मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।